हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए देखिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये देखिए एक वन शॉट रिवीजन होगा जिसमें देखिए हमने अतिलघुत्री क्वेश्चन भी शामिल किए हैं और साथ ही लघुत्री क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। यानी ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही क्लास में तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आपने दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर जुट जाना है, अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तभी आपको वो सारी चीज़ें याद हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप ऐसे ही डेली डेली वीडियोस देखते चले जाएंगे तो देखिए उसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ का अच्छे से रिवीजन करिए, जितना हो सके वीडियोस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर सब्जेक्ट जितने हैं, इनका आपको जितना हो सके आप रिवाइज करिए सेल्फ स्टडी के द्वारा। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, याद होंगी। नहीं तो देखिए पेपर के समय क्या होगा, एक दिन में 3 पेपर होंगे, ठीक है? और 3 पेपर के दौरान अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, पहले से आपने तैयार अच्छे से नहीं किया है, तो देखिए एक पेपर तक तो ये सारी चीज़ें याद होंगी जो आप रट कर जाएंगी, और दूसरा पेपर जब तक आएगा आप सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ठीक है, हम ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी डीएलएड कर चुके हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। ठीक है, तो हम इसीलिए आपको पहले से बता रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आपने राजन सीरीज, पवन सीरीज जो भी खरीदी है उससे पढ़िए। हम देखिए हर विषय की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दे देंगे, ठीक है? ये देखिए आज हम आपको अतिलघुत्री और लघुत्री जितने क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन का आप जितना हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो वो सारी चीज़ें एक साथ धीरे-धीरे याद हो जाएँगी, ठीक है? और देखिए रिवीजन कैसे करना है, लिख-लिख कर रिवीजन करना है। तो हम देखिए इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ये इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है? वहाँ से आपको ये पूरा पीडीएफ ले लीजिए और इसको बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते, तो हम सारे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ठीक? ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो को रोक-रोक कर ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक? तो आपको जो ऑप्शन सही लगे, वो आप कर सकते हैं। और देखिए कल की क्लास में जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे उसमें एक क्वेश्चन हमसे गलती हो गई थी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसका देखिए आप उसका आंसर सही कर लीजिए, ठीक है? फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन था कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसमें हमने टिक कर दिया था ब्रश द्वारा, ठीक है? जबकि ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन गलत है, इसका राइट ऑप्शन होगा कर्व, ठीक है? तो ये आप सही कर लीजिए, यानी ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है तो कर्व के द्वारा, ठीक है? तो देखिए सभी लोग ये ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक, इस क्वेश्चन को। देखिए इस गलती को नोटिस किया था, एक भाई ने कमेंट करके हमें बताया था, प्रेम सिंह जी ने, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ठीक है? और देखिए हमारे एक नियमित व्यूअर्स हैं, जो प्रशिक्षु हैं, परी जी, उनको भी हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, ठीक है? इसी प्रकार आप लोग हमारा सहयोग देते रहिए और ठीक अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने अतिलघुत्री क्वेश्चन हैं आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें जितने अतिलघुत्री क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है? इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया, ठीक है? तो ये देखिए बस वन लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको एक लाइन में उत्तर इनका देना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया, ठीक है? और देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? रैम का पूरा नाम लिखिए, यानी रैम का पूरा आपको नाम लिखना है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है देखिए, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? तो ठीक है, इसके बारे में आपको यानी डेटा स्टोर करने में। पीसीएमसीआईए का पूरा नाम, यानी इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो जितने सीरीज में फुल फॉर्म होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? क्योंकि एक ना एक फुल फॉर्म आ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सीपीयू से क्या तात्पर्य है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको लिख लेना है। पैकेज के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपको साथ ही साथ नोट कर लीजिए, या तो फिर आप पीडीएफ में इसे ले सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है? तो देखिए इसको बहुत आसानी से बस आपको एक लाइन में उत्तर देना है, ठीक है? ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, क्योंकि अतिलिखित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेब ब्राउज़र, ठीक है? इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट है देखिए, एफटीपी का
प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन आप किताब से भी तैयार कर सकते हैं, यानी सीरीज से भी। तो देखिए उसमें भाषा जो लिखी है थोड़ा कठिन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम जो आपके लिए लैंग्वेज लिख कर लाए हैं वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। अभी आप अतिहोत्री जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इतना सरल भाषा का प्रयोग किया है कि आप एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगला है देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। बार बार बस आपको रिवीजन करना है इनका। अगला है देखिए, एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला है देखिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और वर्कशीट किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। स्पैम किसे कहते हैं, और देखिए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कितने तरीके हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए 20 थे अतिलघुत्री प्रश्न, ठीक है। इन अतिलघुत्री प्रश्नों को ये 20 चार पांच बार आप रिवीजन करेंगे, ये सारे याद हो जाएंगे। अब चलिए हम आते हैं लघुत्री क्वेश्चन पर। इसमें देखिए हमने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, और ऐसा नहीं कि बहुत बेमतलब की चीज़ें हमने लिखी हैं, वही चीज़ें दी हैं जो आपके एग्जाम में लिखना चाहिए, जो जरूरी हैं, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर सोचेंगे कि लाओ 2 कापियाँ भर दें तो नंबर इससे नहीं मिलते हैं। बस आपको सटीक आंसर देना है। लघुत्री क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन बस, ठीक है? और अति लघुत्री में तो एक ही लाइन में हो जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं लिखने के चक्कर में पड़ना। तो अगला है देखिए, कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है? अगर आप किताब में देखेंगे तो बहुत बड़ा इसको ये मिलेगा। हमने बहुत ही आसान करके और इसको अच्छा बनाया जिससे कि आप लोग आसानी से याद भी कर लें और आपको पूरा नंबर मिले। अगला है देखिए, लाइट पेन क्या है, ये भी तैयार कर लेना है क्वेश्चन। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए, कंप्यूटर की 3 इनपुट युक्तियां यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डेटाबेस क्या है, इसको भी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको इसका भी देखिए संक्षिप्त कह रहा है, मतलब शॉर्ट में आपको लिखना है, ये नहीं कि पूरा वर्णन करते जा रहे हैं, बहुत सारा लिखते जा रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो पहले की जैसे आप बहुत कुछ लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो नंबर नंबर कुछ नहीं मिलता है। हम पूरा देखिए इसीलिए आपको सारी चीज़ें अभी से क्लियर कर दे रहे हैं। अगला है देखिए, मल्टीमीडिया क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये जब हम डिलीट कर रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फैक्स का अर्थ बताइए, यानी फैक्स का अर्थ इसके बारे में आपको बताना है, यानी फैक्स के बारे में समझाना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, सूचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सूचना से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए आपको इतने ही शॉर्ट में इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटरनेट क्या है और इसका कार्य क्या है, ठीक है। इंटरनेट क्या है इसके बारे में आपको बताना है, फिर उसके कार्यों को। और देखिए अगर ये बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो इंटरनेट क्या है इसके बारे में बहुत सारा बताया गया है, फिर इसके कार्यों के बारे में बहुत सारा बताया गया है। हमने एक ही में देखिए सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बताइए, यानी इंटरनेट से जो सेवाएं दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप बिना याद किए ही इसको आप तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सीपीयू के भाग और कार्य बताइए, यानी सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं और इसके कार्य। और देखिए बाइट क्या है। अगला प्रश्न है देखिए, निजी पीडीएफ वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क में सर्वर की भूमिका बताइए, यानी नेटवर्क में सर्वर की क्या भूमिका है। अगला है प्रश्न देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकार बताइए, ठीक है। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और इसके प्रकार लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डेटा सुरक्षा के चरण बताइए, यानी डेटा के सुरक्षा कैसे किया जाता है डेटा की, उसके चरण समझाना है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसको हम कई बार करवा भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, ईमेल क्या है, यानी ईमेल के बारे में आपको लिखना है। ईमेल तो आप लोग बहुत यूज करते हैं, इसका भी आप लिख सकते हैं आंसर बहुत आसानी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए, यानी इंटरनेट सेवाओं के बारे में बताना है। अब अगर ऐसे ही आपको पता नहीं है, वर्णन के बारे में बैठ गए तो पूरा दो दो तीन तीन इसके बारे में आप पेज लिखना चाहें तो दो तीन पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना जरूरत है नहीं। आपको बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी के हिसाब से लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला है देखिए, किसी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। अगर कोई फाइल है तो उसको कैसे अपलोड किया जाता है, इसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सर्च इंजन क्या है, कुछ नाम बताइए, यानी कुछ जो सर्च इंजन है इनके नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध समझाइए, यानी इसके बारे में आपको समझाना है। तो देखिए इसका उत्तर भी नेक्स्ट पेज पर मिल रहा है आपको। तो देखिए ये आपको उत्तर लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रोम का पूरा नाम और विशेषता बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में अंतर बताइए, यानी इसके बारे में भी आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है, ठीक है। अगला है प्रश्न देखिए, मीडिया प्लेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है संक्षेप में। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जितने क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, यानी 20 क्वेश्चन थे अतिलहोत्री और 30 थे लघुत्री क्वेश्चन, टोटल 50 प्रश्न हमने बताए हैं आपको। तो ये 50 क्वेश्चन को बार बार आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यही साथ वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, और या फिर आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जितने लोग हमसे जुड़े हैं किसी का बैक ना लगे और अच्छा स्कोर करें, बढ़िया अच्छे से नंबर आप लेकर आएँ, ठीक है। बस यही मेरा उद्देश्य है। और ज़्यादा आप इधर-उधर कन्फ्यूजन में ना पड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इधर-उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एकाग्र रहना है, यानी खुद को एक जगह स्थिर करके अच्छे से तैयारी पर फ़ोकस करना है, ठीक है। जितना हो सके आप रिवीजन करिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैथ का जितना हो सके वो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ में देखिए सवाल लगाने होते हैं, वहाँ एक एक चीज़ समझाई समझाई जाएगी तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम देखिए अगली मैथ की भी क्वेश्चन अभी तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को मैथ भी क्वेश्चन बता देंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ वो तो मॉडल पेपर जो करवा रहे थे वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक को ढूंढ कर आप पढ़ सकते हैं। बस आप लोग प्यार बनाए रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।